कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोका 6। तो हमको कृष्ण भगवान जी ने कहा कि वो हमको वो ज्ञान देंगे जो सब ज्ञान का राजा है ना। तो वो ज्ञान क्या है, तो हमको कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि कैसे हम सब उनमें ही समाये हुए है ना। हम उनमें से ही आते हैं और उनमें ही समा जाते हैं। तो इसके लिए कृष्ण भगवान जी एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि हवा ना, हवा का झोंका। क्या हम हवा को पकड़ सकते हैं? नहीं। क्या हम हवा को पकड़ के किसी में कैद कर सकते हैं, किसी में डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हवा तो बस चलती है, अपने मन से चलती है और वो आसमान में रहती है ना। हवा कहाँ रहती है? आसमान में रहती, पर हमारे पास भी आती जाती रहती है। वैसे ही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि सारे जीव उनके अंदर समाये हुए हैं, चाहे कोई इसको माने या ना माने, चाहे कोई इस पे यकीन करे या ना करे, पर यही सच है, यही सत्य है। जैसे कि हवा आसमान में रहती है, ना हम हवा को पकड़ सकते हैं ना बदल सकते हैं, पर हवा सब जगह चलती रहती है। हमारे पास धरती पे भी नीचे आती है, आती जाती है। वैसे ही हम सब कृष्ण भगवान जी में समाये हुए हैं और इस बात को कोई नहीं बदल सकता है। ऐसे नहीं कि हमारा कोई जीव बोलेगा नहीं मेरे अंदर से मैं कृष्ण भगवान को निकाल के बाहर रख दूंगा और किसी और को अपने अंदर डालूंगा, वैसे हो ही नहीं सकता ना। कोई बोलेगा नहीं नहीं ये सब सच नहीं है, कोई नहीं है हमारे अंदर। नहीं, हम लोग बस है, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी कुछ नहीं। कोई इस बात को नहीं बदल सकता, चाहे वो माने या ना माने। हमारे अंदर आत्मा है जो कि परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, तभी ये जीव जिंदा है, ये शरीर जिंदा है। अगर वो आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर खत्म, मर जाए। तो ही कृष्ण भगवान जी बार बार इस चीज को समझा रहे हैं। और जब कोई इस चीज को समझ ले तो फिर वो कृष्ण प्राप्ति कर लिया कि हमारे अंदर कृष्ण भगवान है, सब जीव के अंदर कृष्ण भगवान जी यही समझाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर जो है ना, मुझे ये पसंद है वो पसंद नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। किसी के प्रति अगर कोई नफरत होगी तो वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सब में कृष्ण भगवान है तो क्या हम कृष्ण भगवान जी से नफरत कर सकते हैं? नहीं। हमें इतनी तो समझ आ ही गई ना, हमें इतना तो प्यार जाग ही गया, हमें इतना तो विश्वास जाग ही गया कि जब हमें पता चल जाए कि कृष्ण भगवान कहीं है तो क्या हम उधर उस चीज को नफरत कर सकेंगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए कृष्ण भगवान समझा रहे हैं बार बार कि सब कोई उनके अंदर ही समाये हुए हैं और कृष्ण भगवान ही सब में समाये हुए हैं। तो ये चीज जब समझ जाएंगे तो हमारा है ना, जीने का तरीका ही बदल जाएगा, भाव बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो सबका होता है ना, मुझे ये लाल कलर का फूल पसंद है, मुझे पीला नहीं पसंद है कि नहीं? मुझे ये चिड़िया पसंद है, मुझे ये कौवा पसंद नहीं। सब सबके होते हैं ना, पसंद नापसंद सब में होती है, द्वंद्वता से ही तो बने हैं। पर जब हमको ये चीज समझ आ जाएगी, जब हम ये मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, अपना लेंगे कि सब में कृष्ण ही है और सब कृष्ण में ही समाये हैं, तो ये द्वंद्वता खत्म हो जाएगी। अच्छी पसंद ना पसंद, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं, ये बुरा है ये अच्छा है। आप समझ रहे हैं क्यों कृष्ण भगवान कितना ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं, क्यों हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इस द्वंद्वता से उठे, बाहर उठे और एक लेवल ऊपर जाए, है ना। ये जो है इस द्वंद्वता में जो फंसे हुए हैं, जो भ्रम में, मुझे ये पसंद है मुझे वो पसंद नहीं, ये अच्छा है वो बुरा है, ये सब से हमको ऊपर उठना है। तब हम कृष्ण के और करीब जाएंगे। तो भगवान जी चाहते हैं कि हम और ऊपर जाएं, और सीढ़ियां चढ़े, जहां तक पहुंचे उससे और सीढ़ी ऊपर चढ़े और उनके और करीब जाएं। तो यही समझा रहे कृष्ण भगवान। और कितना सरल सा उदाहरण दिया है हवा का, कि हवा हर जगह पे है, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको बांध नहीं सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता, पर वो सब जगह पे है ना। और हवा आसमान में भी है, वैसे ही कृष्ण भगवान सब जगह पे है, हर जीव के अंदर है,
और उसको कोई नहीं बदल सकता, कोई ठुकरा भी नहीं सकता है ना, ये सत्य है। इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। चलिए अभी इसको समझाइए, सब समझाइए। अच्छा आगे। कोई भी समझा दीजिए। समझाओ। हाँ हाँ। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो हर जगह व्याप्त हैं। तो उसके लिए वो एग्जाम्पल ले रहे हैं हवा का, कि जैसे हवा हर जगह है, हर किसी के पास है, वायुमंडल में है, आकाश में है, हमारे इर्द गिर्द है, और यहाँ तक कि हमारे अंदर भी है। तो हर जगह तो हवा है। तो उसी तरह श्री कृष्ण भगवान भी हर जगह है। हर पशु में, पक्षी में, पेड़ में, पौधों में, हर जगह श्री कृष्ण है। अगर जब हमारे मन में ये विचार आ जाएगा कि हर जगह कृष्ण ही है, तो हमें किसी की कोई भी बात बुरी लगेगी ही नहीं। हम सबको प्यार से, एक संभावना से देखेंगे कि जो सामने वाला है, अगर वो हमें कुछ कह भी रहा है तो हमें लगेगा कि अरे इसमें भी तो कृष्ण ही है, ये भी तो उसकी हमें कोई बात बुरी ही नहीं लगेगी। तो हमारा जीवन एकदम प्रेममय हो जाएगा। तो फिर जब हम लोग जब प्रेम में रत हो जाते हैं, जब प्रेममय हो जाएंगे, तो हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण को सिर्फ प्रेम ही पसंद है। तो जिसके पास प्रेम होगा, श्री कृष्ण उसको अपना ही लेंगे। तो जब हम सब एक दूसरे को एक ही समझेंगे, तो सब में प्रेम ही देखेंगे और सबसे प्रेम करेंगे। और श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पे हमें एक लालच भी दे रहे हैं कि वो भी बता रहे हैं जैसे कि हम लोग एक एक स्टेज ऊपर जैसे जाते हैं, कि क्लास ऊपर बढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी भी हमारे लिए यही चाह रहे हैं कि अब आपको और ऊपर उठना है। अब आप यहाँ तक जब आ गए हो, तो अब वो हमारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, हमें और समझा रहे हैं कि हर किसी को प्रेम से देखो, हर किसी से प्रेम करो। तो सभी एक ही हैं, सब में एक ही एनर्जी है, यही भगवान हमें समझा रहे हैं। यही समझ आया मुझे। बहुत सही है, बहुत अच्छा बोला आपने, ये ना, बहुत सही तरीके से। अभी श्लोका 7 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कृष्ण भगवान जी प्रलय के बारे में बता रहे हैं कि जब प्रलय होगा, जब एक युग खत्म होगा तो प्रलय होता है। तो जब वो प्रलय होता है तो सारे जीव, शरीर तो यहीं रह जाएगा, सारी आत्माएं जाके कृष्ण भगवान जी में समा जाए। और फिर जब से नया निर्माण होगा, जब एक नया युग स्टार्ट होगा, तो फिर से सारी आत्माएं आके इस धरती में एक एक शरीर ले लेंगी। तो इस बारे में कृष्ण भगवान जी ने लास्ट चैप्टर में भी कहा था, जहाँ पे उन्होंने ब्रह्मा जी के, है ना, समय के बारे में बताया था। ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी की रात कितना लंबा है, और कैसे, है ना, प्रलय होता है, कितने युग, हमने बहुत डिटेल में समझा था। तो फिर से हमको याद दिला रहे कृष्ण भगवान कि कुछ भी यहाँ पे नहीं रहता है एक तरह, है ना, निरंतर कोई भी जीव इस धरती पे नहीं रहता है। जबकि ये धरती भी नहीं रहेगी, एक युग आएगा, एक समय आएगा, तब ये धरती खत्म हो जाएगी, प्रलय होएगा, तो ये धरती कहाँ जाएगी? धरती नीचे समुद्र में समा जाएगी। और सारे जो जीव है वो मर जाएंगे, उनका शरीर यहाँ रह जाएगा, पर आत्मा जाके कृष्ण भगवान जी में समा जाएगी। तो ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कृष्ण भगवान जी फिर से याद दिला रहे, फिर से हमको बता रहे हैं कि क्या होता है ना, मतलब जीवन में क्या जरूरी है वो सोचना, वो समझना, है कि नहीं है? कि है ना, बस ऐसा नहीं कि उठा, खाना बनाया, खाया पिया, फिर से खाना बनाया, खाया पिया, सोया, खाना बनाया, खाया पिया, सोया, बस जीवन इसी में खत्म कर दिया, खाया पिया निकाला, खाया पिया निकाला, ऐसे नहीं है। वो भी एक जरूरी हिस्सा है जीवन का, साथ में क्या और भी जरूरी है वो भी समझना, कि हमें कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, गीता का पाठ करना है, उसको समझना है, उसको जीवन में उतारना है। ये सारी चीजें कृष्ण भगवान जी क्यों बार बार अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं? क्योंकि ये जरूरी है, ये हमको स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती इसकी ज्ञान, है ना, कोई भी स्कूल कॉलेज इस बारे में नहीं पढ़ाता है। पर ये बहुत जरूरी है कि ये क्यों मिला है शरीर, इस कैसे जीना है हमको, कैसे रहना है सबके साथ, चाहे कोई कैसे भी आपके साथ बुरा बर्ताव करे, पर फिर भी हमें बड़े शांत मन से कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है।
क्योंकि कोई कुछ बुरा कर रहा है तो बहुत मुश्किल होता है कि हम शांत रहें, तब तो संत आत्मा बन जाएंगे ना। तो कोई बुरा करने के बावजूद भी आप बड़े शांत हो, एकदम चेहरे पे मुस्कान है, तो कृष्ण भगवान ही हो गए और क्या। तो यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे अलग अलग तरीके से, बोलते ना एक फैक्ट, वो एक्चुअल फैक्ट समझा रहे कि ये फैक्ट है, तुम इल्यूशन में, ब्रह्म में, सच्चाई तो ये है, इस ब्रह्म से निकलो और सच्चाई को जानो। जो सच्चाई दिखती नहीं है, कहीं नहीं दिख रही है, जो नहीं दिखता है वो सच है, और जो दिख रहा है वो ब्रह्म। जैसे कि ले लो, जो हमारे पेट के लिए खाना भोजन अच्छा रहता है, वो जीभ को पसंद नहीं आता, और जो भी जीभ को पसंद आए खाना, वो हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं है। बस वैसा ही है ना। जो दिखता है वो असल में नहीं है, और जो नहीं दिखता है वो है असल में। तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भगवान। और देखिए, सिर्फ आप चार को ही चुनो, लेकिन नहीं, आप चार निरंतर रोज आते हैं क्लास। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान जी चाहते हैं कि आप चार अपना जीवन सुधारें, आपको कृष्ण प्राप्ति हो। तभी तो जाएगा ना अंदर तक। बार बार सुनते हैं आप, बार बार समझते हैं, तो जहन में तो बैठ ही जाएगा। फिर आप उस हिसाब से अपना बर्ताव भी बदलेंगे, सोच भी बदलेंगे, भाव भी बदलेंगे, इंद्रियां भी वैसे ही बदलेगी। तो कृष्ण भगवान जी चाहते हैं, तो आप भी थोड़ा पहल करना, कोशिश करना आप भी, कि हम भी हमारी तरफ से कोशिश करें, जो कृष्ण भगवान जी भी कोशिश करें उनकी तरफ से, ये समझने के लिए कि सब में कृष्ण भगवान है, सबके साथ हमें प्रेम से रहना है। पूरी कोशिश करनी है, कोई कितना भी बुरा भला कह दे, कुछ भी कर दे, फिर भी हम उसके साथ प्रेम से ही रहेंगे, क्योंकि सब में कृष्ण भगवान है ना। तो जो कुछ बुरा कहा तो सॉरी बोल देंगे, अच्छा करेगा तो थैंक यू बोल देंगे, सीधी सी बात है। चलिए अभी से कौन समझा है, श्लोका 7, चैप्टर 9। हाँ समझ वाली। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर समझा रहे कि एक ही बात है कि सबके अंदर वो व्याप्त है। हम सब उनके अंदर ही समाये हुए हैं, जीव जंतु पशु पक्षियां, सभी उन्हीं के भीतर, कोई माने या ना माने, हम सब उन्हीं के अंदर है। हवा जैसे चलती फिरती है, वैसे भगवान भी इधर उधर सब कण कण में ही भगवान है उनके। तो भगवान बता रहे कि हमारे अंदर जो अंश है वो उन्हीं का एक टुकड़ा है, तो तभी हम जीवित रह पा रहे हैं। नहीं ना, वरना हमारा कुछ भी नहीं है, शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। वही अंश है, इसीलिए शरीर चलायमान है, ये तो खत्म हो जाने से कुछ शरीर का काम नहीं आता अंदर का। तो वही बोले कि मन इंद्रियों को कंट्रोल करके सब सब समय किसी लिए आए हैं संसार में हम, कि उनको पाने के लिए आए हैं ना। ऐसे नहीं कि खाए पिए मौज करे उड़े, हंसी मजाक करे कि खाली पैसा कमाए, ये सब नहीं। सब उनके साथ ये भी बोले, एक पॉइंट जरूरी है कि ये भी रहने के लिए जरूरी है, पर उनके साथ साथ और भी जरूरी काम है कि कुछ भी आए हैं दुनिया में हम तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो कृष्ण के लिए प्राप्त करने के लिए हम ये मन इंद्रिय को कंट्रोल करके गीता जी का पाठ करना है। हर समय कृष्ण कृष्ण करना है, और दुख का समय में भी हमें शांत रहना है, सुख के समय भी शांत रहना है। कोई कुछ भला बुरा कहे तभी भी हमें शांत रहना है, खुशी खुशी रहना है। हम यही सीखते हैं कि कृष्ण सबके अंदर है, तो हमें दुख सुख लगेगा ही नहीं। ऐसे लगता है वो बड़ा ही कठिन का काम है कि मत कोई दो बात बोल दे हम चुप रह जाएं, कठिन है। पर हम जब समझ जाते हैं ना कि कृष्ण ही बोल रहे हैं, हमारे अच्छा के लिए ही बोल रहे हैं, तो हमें दुख सुख लगता नहीं है। तो हमें वही कोशिश के लिए यहाँ बैठे रहते हैं, क्लास करते हैं कि कृष्ण को पाना है। आज हमारे जीवन में एक ना एक दिन कृष्ण आएंगे जरूर,
कोई मन इंद्रियों को वश में करके सब समय कृष्ण कृष्ण करना है, कृष्ण कृष्ण करना है, कृष्ण प्राप्ति जरूर एक न एक दिन। थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच। चलिए आप सब बहुत अच्छा समझाने लगे हैं अभी तो। अभी श्लोका 8, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? जो हमारे घर के बाहर धरती, जल, हवा, अग्नि, है ना, ये सब प्रकृति है जो कि कृष्ण भगवान जी के कार्य करता है, हम कह सकते हैं, है ना। तो कृष्ण भगवान जी ने इन्हें बनाया है ताकि वो जो है ना निर्माण कर सके दूसरे जीव का। तो दूसरे जीव क्या है? जो दूसरे जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां। हमने तो किसी को भी नहीं बनाया, हम तो सबको नष्ट कर रहे हैं। मनुष्य तो सब नष्ट कर रहा है। भगवान जी ने ये सारी प्रकृति को बनाए कि तुम आगे का निर्माण करो। क्योंकि कृष्ण भगवान अकेले सब कुछ कैसे करेंगे, और ब्रह्मा जी भी अकेले सब कुछ कैसे करेंगे? तो पहले कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, फिर ब्रह्मा जी ने और भी बहुत सारे देवी देवता को बनाया कि जो निर्माण है अच्छे से चले। निर्माण होने के बाद उनका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना, तो ध्यान भी अच्छे से रखा जाए, और कब उनका समय अंत होना है उसका भी ध्यान दिया जाए। तो इसलिए हमारे पास है ना बहुत सारे देवी देवता है। और हम सब ये है ना, बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये जो बाहर हम ऐसे ही कूड़ा फेंक देते, कचरा फेंक देते, वो बाहर भी तो देव ही है ना। धरती माता है, वायु देव है, जल देव है। तो हम जब इनको प्रदूषित करते हैं, हम पे दोष लगता है। इसलिए हमें दोष लगा ही रहता है, कितनी भी पाठ पूजा करा लो, कभी भी कुंडली दिखा दो, बोलेगा तुमको तो पितर दोष है, तुमको तो ये दोष है। क्यों है? इसका रीजन कभी पूछा है कि मैंने तो पूजा पाठ करा ली थी, इतना पाठ पूजा के, फिर से क्यों आया दोष? क्योंकि हम हमारे बाहर की चीजों का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। हमको लगता है वो हमारी है नहीं, तो हम क्यों उसका ध्यान रखें। चलो खाया, चॉकलेट खाया, फेंक दिया, चिप्स खाया, ऐसे ही फेंक दिया, वो क्या होता है? हवा में उड़ के कहीं और जाता है। कोई पेड़ में जाके अटक गया, कोई कबूतर ने उसको खा लिया, कोई जीव ने उसको खा लिया, वो मर गया। तो दोष तो हमारा ही है ना, हमने ही तो वो कचरा फेंका था। तो थोड़ा सोचिए, विचार करिए कि हमारी जो प्रकृति है, जिसको कृष्ण भगवान जी ने बनाया है कि वो आगे का निर्माण करे, बाकी के जीवों का निर्माण करे, हमें उधर भी ध्यान रखना है, साफ सुथरी रखनी है बाहर की जगह, है ना। तो इसलिए हमें सारे दोष लगे ही रहते हैं। और अभी से पूरी कोशिश करिए कि हम यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे। हमारे घर में भी इतना प्लास्टिक निकलता है, सब प्लास्टिक को अलग करिए। थोड़ा समय निकालिए कि आपके जीवन में दोष कम हो, किसी और का फायदा नहीं होगा, खुद का फायदा होगा। सारा ड्राई वेस्ट बोलते हैं ना जिसको, सारी प्लास्टिक, चाहे चॉकलेट की हो, चाहे किसी की भी हो, मिक्सचर की हो, किसी की भी प्लास्टिक हो, सब अलग से रख के कबाड़ वाले को दे के आइए, क्योंकि कबाड़ वाला उसको रिसाइकल फैक्ट्री में भेजेगा। पर अगर हम कचरे में डालेंगे तो क्या होगा? गीला हो जाएगा, और वो सीधा जाएगा, तो जो धरती जहाँ पे कचरा सारा जाता है वहां जाता है, तो वो और प्रदूषित करता है। आप समझ रहे हैं? बहुत अंतर है। थोड़ा सा समय लगेगा पर जीवन सुख रहेगा, आपका जीवन दोषों से मुक्त रहेगा। तो ऐसे करिए तो देखेंगे कि घर से थोड़ा सा की कचरा जाता है, बहुत ज्यादा कचरा नहीं जाता है। प्लास्टिक ही सबसे ज्यादा कचरा बनाता है। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरे ही है ये सारे कर्मचारी, जिसको हम नेचर या प्रकृति जानते हैं, जो कि है धरती, हवा, जल और अग्नि, जो कि कृष्ण भगवान जी के हुक्म पे आगे की प्रकृति को बढ़ाते हैं, आगे और जीव जंतु का वो निर्माण करते हैं, है ना। और वही उनका देखभाल करते हैं, और समय आने पे वही उनका अंत कर देते हैं। ऐसे ही ये दुनिया चल रही है। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए। वो देवी देवता हैं जिन जो हम भूल चुके हैं, असल में मनुष्य भूल चुका है कि पेड़ भी एक देव है, धरती भी एक देव माता है हमारी, वायु देव है, जल देवता है। हम उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, घूमने जाते हैं,
कोल्ड ड्रिंक पिया, बॉटल वहीं फेंक दिया, है ना, करते ना, आम है कि नहीं है। पर अब नहीं करेंगे। जो भी है कचरा लाओ साथ में, डस्टबिन में डालो, ताकि वो सही तरीके से जाए। आप समझ रहे हैं। कुछ भी कचरा है अपने साथ रखो, एक एक्स्ट्रा कैरी बैग रखो, सारा कचरा उसमें डालो, फिर जाके डस्टबिन में डालो, ताकि हमारा ये जो प्रकृति, नेचर, जो देवी देवता है, उनको हम चोट ना पाए। हम असल में उनको तकलीफ दे रहे, चोट पहुंचा रहे। तो अपने घर में भी सबको बोलिए, समझाइए कि ये गलत है। जो अभी गवर्नमेंट तो बोल ही रही है ग्लोबल वार्मिंग है, यहाँ वहाँ कचरा मत फेंको, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। यहाँ गीता में भी कृष्ण भगवान जी ने कहा है, ये सब मेरी शक्तियां हैं, इसका ध्यान रखो, और ध्यान नहीं रखेंगे तो दोष लगेगा, सीधी सी बात है ना। तो आप कोशिश करिए, घर में भी पेड़ पौधे लगाइए। अगर आप लोग के पास जमीन है तो जमीन, अपने जमीनों में पेड़ पौधे लगाइए। आजकल तो गवर्नमेंट फ्री में पौधे देती है। अगर आपके पास जमीन है, वो पेपर दिखाइए और आपको गवर्नमेंट फ्री में पौधे देगी, बहुत सारे। आप बस उसको जाके लगा के, उसका ध्यान रख के, उसको बड़े बड़े पेड़ में बनाइए। तो बहुत सारी चीजें होती है। कोशिश करिए। अभी जैसे अभी आपको ज्ञान हो गया कि क्यों ऐसे दोष लगते हैं, तो अब ये काम नहीं करेंगे ना, कहीं भी कचरा नहीं फेंकेंगे। हमारे जो चावल, दाल और सब हम धोते हैं, वो पानी लेके घर के बाहर की धरती में, या घर में जो पौधे उसमें डालो। तो क्या होगा, हम पानी का भी बचत करेंगे, जल देवता का भी हम सही तरीके से उपयोग करेंगे। धनाधन पानी को वेस्ट करना भी तो एक तरह से दोष ही है, जल देवता का अपमान अपमान कर रहे हैं। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, पर असर बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि हम रोज कर रहे हैं इस चीज़। समझ रहे हैं। तो कोशिश करिएगा आज से ना करें, बार बार खुद को याद दिलाइए, और सही तरीके से अपने दोष कम करिए। ये सब करने से आपके दोष कम होंगे, किसी का कुछ नहीं बनेगा। आप लोग को पता है 4-5 साल में अभी की जो गर्मी है वो 10 डिग्री और ज्यादा होने वाली है। हमारे पास सिर्फ 4 या 5 साल है हमारी मनुष्य जाति को बचाने के। अगर अभी भी कुछ कदम नहीं लिया तो बहुत बुरे तरीके से, बहुत जल्दी प्रलय आ जाएगा, समय से पहले प्रलय आ जाएगा। कोशिश करिए, पेड़ पौधे लाइए, गवर्नमेंट की नर्सरी से लाइए, 10-10 रुपए में मिलती है सब, है ना। शहरों में गवर्नमेंट की नर्सरी होती है, 10 रुपए से 20 रुपए में मस्त बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं, झाड़ मिलते हैं। घर पे लाके रखो थोड़ा, घर उससे भी बहुत सुंदर लगता है। अलग अलग तरीके सोचिए, आपकी क्या क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से करो। जरूरी नहीं है यही करना है वही करो, जो खुद की क्षमता है उस हिसाब से कार्य करिए, पर जरूर से करो। चलिए अभी इससे कौन समझाए, ये लास्ट श्लोका 1, प्रकृति के, वहां रंजिता भाभी समझाएंगे। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, भाभी अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ, ये पहले पहले अध्याय में हम लोग ने पढ़े थे ठाकुर जी की पराशक्ति अपराशक्ति। ये उसी के ऊपर ही भगवान ने बस बोले हैं। जो भगवान की शक्तियां, जो प्रकृति है, नदी, वृक्ष, धरती और ये सब भी भगवान की अपराशक्ति है। उसी का ध्यान रखने के लिए, उसके ऊपर भी हमको उसी का ध्यान रखने के लिए ही भगवान ने इसमें बोला है। मतलब कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि ये भी मेरा ही बनाया हुआ है, मेरा ही शक्ति है। तो इसका ध्यान नहीं रखेंगे हम लोग तो फिर हम लोग को आगे में जाके हमारी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, नदियां गंदी हो जाएगी, हमारे हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, हम लोग पोल्यूशन होगा। तो वही भगवान अपना ये जो अपराशक्ति है वो भी भगवान की है, वही हमें समझा रहे हैं। वो भी ठाकुर भगवान ने ही, कृष्ण भगवान ने ही बनाया। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोला आपने। अभी चलिए हम मैं करते हैं। बताऊं, हाँ भाभी बोलिए। यहाँ पर भगवान जी बता रहे कि ये धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सब आगे तो बताए कि कृष्ण भगवान जी ब्रह्मा को बनाए निर्माण के लिए।
ब्रह्मा जी और अनेक देवताओं को बनाए कि मतलब निर्माण कैसे आगे बढ़ेगा। फिर ऐसे धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सब तत्वों को बनाए, प्रकृति है, सब गच्छ वृक्ष है, ये सब को लेने से निर्माण आगे और बढ़ेगा और काम आगे चलेगा। इसीलिए सबका सहायता लिया गया। कृष्ण भगवान जी बनाए ये सब चीज। तो बोले कि ये सब का ध्यान हमें रखना है, हमें बनाए भगवान जी ने, हमें इन सबको ध्यान रखना है, हमको गंदा नहीं करना है। रास्ता, सड़क, जो भी गंदा नहीं करना, गंदा करने से बोलते पितर दोष लगता है। और ऐसे भी पोल्यूशन गंदा होने से हमें खराब हमारा ही खेती है। तो ये सब चीज का ध्यान रखना बहुत बड़ा चीज है। बोले कि गीता में भी कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं। बाहर तो हम समझ रहे थे, मोदी जी समझा रहे थे हम कि गंदा नहीं करना। कल जो भी बोलते कि जरा सा भी कूड़ा निकले अलग से पॉलीथीन में डाल के डस्टबिन में डालो, कूड़ा इधर उधर मत गिराओ। बहुत जितना साफ सुथरा रखेंगे हमें दोष भी नहीं लगेगा और हमें खुद को भी अच्छा लगेगा। और भगवान जी भी खुश होंगे कि मतलब मेरे बनाए हुए चीज को ये सही उपयोग कर रहा है। भगवान यही बार बार समझा रहे हैं कि मतलब जमा भी गंदगी मत फैलाओ इधर उधर का। तो यही सब बार बार समझा रहे हो भगवान जी। थैंक यू प्रकृति का बहुत। ध्यान रखो, प्रकृति ही सब कुछ जीवन है हमारे। सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम हमारी तरफ से जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे ये धरती को बचा लें। चलिए अभी चैंटिंग करते हैं, चैप्टर 9 श्लोका 6। रंजिता वाली चैंटिंग करेंगे। हाँ। यथाकाशस यथाकाश स्थितो नित्यम स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र वायु सर्वत्र गो महान वो महान तथा सर्वाणि तथा सर्वाणि भूतानि भूतानि मत्स्थानि मत्स्थानि युपधारय। उपधारय सर्वभूतानि सर्वभूतानि कौन्तेय कौन्तेय प्रकृतिं प्रकृतिं यान्ति यान्ति मामिकाम् मामिकाम् कल्पक्षये कल्पक्षये पुनस्तानि पुनस्तानि कल्पादौ कल्पादौ विसृजाम्यहम्। विसृजाम्यहम्। श्लोका 8। प्रकृतिं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य स्वामवष्टभ्य विसृजामि विसृजामि पुनः 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 भूतग्राम भूतग्राम मिमं कृत्स्न मिमं कृत्स्न अवशं मवसं प्रकृते प्रकृतेर् वशात्। वशात्। थैंक यू सो मच। तो हमने आज जो सीखा है सबको याद रखना है ना, और पूरी कोशिश करनी है। जो कृष्ण भगवान जी हमको रोज थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं हम उसको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतार सकते। चलिए, कल एकादशी है, कल सबको आ जाइएगा चैंटिंग के लिए। 2:30 से चालू करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेना और 2:30 चैंटिंग के लिए आते हैं। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। श्री कृष्ण धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान। जय श्री कृष्ण।